ये जनपद मेरठ में टीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जो है वो अवगत कराना, ताकि जनता में जो है टीबी प्रोग्राम के प्रति जागरूकता पैदा हो और कोई अगर भ्रांतियां हैं तो वो दूर की जाएं। सरकार द्वारा टीबी प्रोग्राम में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मुफ्त इलाज, हर मुफ्त जांच, और इसके अलावा नित्य पोषण योजना के तहत पेशेंट के खाते में प्रति माह 1,000 रुपये का डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भुगतान होता है, वो उसके बारे में अवगत कराना। और हमारे यहाँ ड्रग स्टोर से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का जो है इलाज हो रहा है, और क्या क्या कौन कौन सी जगह हैं जहाँ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जांच होती है, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से कराना, ताकि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य जो है वो हासिल कर सकें। देखिए, टीबी एक अच्छी बीमारी है ना, जो एक दूसरे को फैलती है। टीबी का वायरस वाला 6 महीने है। हम स्टेट गाइडलाइन के अनुसार, WHO गाइडलाइन के अनुसार जो है हमारा विभाग जो है लगा हुआ है इसको टारगेट को हासिल करने के लिए। लेकिन जहाँ देखो टीबी का इलाज लंबा है, दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो, तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि हम इसको अपनी मेहनत से और जनता में के सहयोग से हासिल कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमने एक इंजेक्शन लगा लिया, पिला लिया। 2 बूंद पिलाने वाला टारगेट भी हमें पूरा करने में कितने साल लग गए। तो इसका जो है टीबी उन्मूलन का जो प्रोग्राम है, इसका पहले जैसे ये था कि लोगों में भ्रांतियाँ थी, लोग डरते थे, अपनी बीमारी छिपाते थे, है ना। तो ये बताने में भी डरता था कि किसी को पता चल गया इसे टीबी है तो लोग जनता में मेरे से घृणा करने लगेंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे सामाजिक बाइकआउट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं तो पब्लिक जो है वो अवेयर हो रही है, तो केसेस निकल के आ रहे हैं। लोग फटाफट जांच करवाना, तुरंत दवाई लेना और इसका इलाज पूरा लेना। आम आदमी को पता है इसलिए चलेगा कि इसके देखो टीबी जो है वो मेन पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की टीबी, और फेफड़े के अलावा शरीर के बाकी अंगों की टीबी होती है। हर एक टीबी की बीमारी का उसके इस अंग को प्रभावित करके उसके हिसाब से लक्षण होते हैं। तो जो फेफड़े की टीबी है उसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम, बलगम में खून आना, भूख ना लगना, बुखार आना, वजन कम होना, छाती में दर्द होना, रात को पसीने आना। अगर किसी भी मरीज में ऐसे लक्षण हैं तो उसे तुरंत अपनी टीबी के लिए बलगम की जांच करानी चाहिए। जागरूकता के लिए सबसे बड़ा तो हमारा आप लोग जो प्रेस मीडिया जो है हमारी बहुत सहयोग दे रहा है। टीवी के प्रोग्राम में जो भी हमारी नई गाइडलाइन आती हैं, जहाँ सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो जनता को जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। बाकी हमारा जो है अपना विभाग है पंचायती राज के साथ टाई अप होकर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो है वो का कंसेप्ट जो है वो लागू हो चुका है। और कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको पूरा अगर करते हैं हम तो हमारी ग्राम पंचायत है वो टीबी मुक्त घोषित जो है वो की जाती हैं। 2023 में हमने 3 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो टीबी मुक्त, जहाँ प्राप्त इनमें 2 ग्राम पंचायत तो दौराला ब्लॉक की है और एक जानी ब्लॉक की है। तो इस साल भी जो है वो इस साल 87 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें टीबी मुक्त घोषित होने के चांसेस हैं। 16,580 पूरे साल का 2024 का टारगेट था, और 16,183 पेशेंट जो है अब तक हम नोटिफाई
कर चुके हैं इस साल। इसमें एक्चुअली जो मेरठ है हमारा, इसमें प्राइवेट पेशेंट की जो है गिनती वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेरठ में प्राइवेट डॉक्टर जो हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे मेरठ के पेशेंट और मेरठ के अलावा हमारे जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, पड़ोसी जिले हैं, उनसे भी पेशेंट आते हैं। तो ये जो जनपद की जो रैंकिंग होती है वो कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, उनके हिसाब से तय की जाती है। हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो, वहाँ हमें पेशेंट का नोटिफिकेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो बाकी हम इंडिकेटर होते हैं वो हमें अचीव करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे डीबीटी वाला पार्ट हो गया तो पेशेंट को पैसे देने, अब प्राइवेट पेशेंट है जो जो फीस दे रहा है, दवाई परचेज कर रहा है, उसके लिए 500 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं, उसकी नज़रों में नहीं है उसकी अहमियत। तो वो हमें बैंक डिटेल देने में अपने में आनाकानी करता है ना। आनाकानी करता है तो उसमें क्या होता है, डीबीटी वाला जो इंडिकेटर हम जैसे हमारा डाउन चलेगा तो वो सारे उसको प्रभावित कर दिया हमने, उसने हमारे में, है ना। तो कुछ और पीपीटी है, जैसे बच्चों को टीबी प्रिवेंटिव दवाई देनी, वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ पेशेंट जो बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनकी डिटेल्स हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वो हम उस पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करके उनकी सीएमई करवा के उनके माध्यम से ये इंडिकेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी रैंकिंग जो है वो और अच्छी हो। जो बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की होती है, ये ऐसा नहीं होता कि आम खांसी हुई वो बिगड़ गई। कई बार कहते थे खांसी बुखार हो रहा था वो बिगड़ गया, ये टाइफाइड हो गया, फिर वो टीबी बन गई, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। टीबी का एक अलग कीटाणु है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो सांस के माध्यम से प्रवेश करता है, और आता कहाँ से, वातावरण में रहता है। जो टीबी का पेशेंट होता है वो भी जब खांसता है, छींकता है, बलगम निकालता है, फूकता है, तो उसके माध्यम से हवा में बैक्टीरिया आ जाता है। वो बैक्टीरिया जब उसके पास खड़ा कोई एक करता है, सांस खींचता है, तो उसके अंदर चले जाता है। अंदर जाने से बैक्टीरिया, यहाँ हर किसी को टीबी नहीं होती है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसमें वो बैक्टीरिया जो है वो पनपने लगता है और बीमारी फैलाता है। तो इसमें इससे बचने का जो है यही, ये ऐसे रोगी जो टीबी, फेफड़ों की टीबी से ग्रसित है, वही फैलाते हैं आगे जाके। जो फेफड़े की टीबी से ग्रसित है उन्हें एजुकेट किया जाए कि आपको मुंह पे कपड़ा रखना है, खांसी छींकते वक्त जो है वो उसे ढकना है या मास्क लगा के रखना है, और तुरंत इलाज चालू करना अपना टीबी की। दवाई तुरंत ले लेनी जब हमें पता चलता है कि टीबी है, और इलाज पूरा करना है। जैसे ही हम टीबी की दवाई पूरी चालू करते हैं तो कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया जो है वो आना बंद हो जाता है। 2 महीने बाद उसकी हम जैसे दोबारा जांच कराते हैं तो 2 महीने में लगभग सभी जो है वो ब्लड कैंसर टीबी के पेशेंट जो है वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, उनकी बलगम में टीबी का कीटाणु आना हो जाता है। प्रॉपर हाइजीन रखनी, साफ सफाई रखनी, भीड़ भड़के वाली जगह पे जाना तो अपने आप को मास्क लगाना। जब, और देखो कोविड भी हमने किया, कोविड के दौरान जब मास्क लगता था तो उसमें टीबी का फैलना भी अपने आप थोड़ा कंट्रोल हो गया। और ये ग्रामीण जो है समाज संस्था, विकास संस्था, ये भी हमारे टीबी प्रोग्राम में हेल्प कर रही है। उन्होंने 2 ब्लॉक चयन किए थे, मवाना और गौराला। तो जहाँ पे ये हमारे टीवी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे पब्लिक में अवेयरनेस और वहाँ जांच करवाने के कार्य में उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। हमारे साथ अदरवाइज तो कई एनजीओ हैं जो इसमें हमारे हेल्प कर रहे हैं कई तरह से। न्यूट्रिशन फूड का जो प्रोग्राम है हमारा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त प्रोग्राम है जो, उसमें पेशेंट अडॉप्शन का और उसे उत्तम पोषाहार प्रोवाइड करने का एक कार्यक्रम है, जिसके आधार पर जो गरीबी रेखा से इकोनॉमिकली जो वीक है, और 500 रुपया या 1000 रुपया जो मिलता है, उसके अलावा भी उन्हें अगर ज़रूरत है तो हम जो हमारे समाज सेवी संस्थाएँ हैं उनके माध्यम से उन्हें
एक पोषण पोटली कह देते हैं उसे, या फूड बास्केट, जिसमें हाई प्रोटीन जो है वो आइटम होती हैं जो नॉर्मली घर में खाते हैं, जैसे चना हो गया, सोयाबीन की बड़ी होगी, मूंगफली की गिरी होगी, दलिया हो गया, चने की दाल हो गई। ये मिनिमम है इतना, 1-1 किलो के लगभग पैकेट बनवा के उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें लगभग उसको जो जो बंदा प्रोवाइड करता है उसे नित्य मित्र कहते हैं। तो नित्य मित्र ऐसे लगभग हमारे 300 कितने 325 हैं फिलहाल, जिसमें हमारे जो है कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे अपना स्टाफ भी है, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, कई जो हैं क्लब हैं, जैसे रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब की कई शाखाएं हैं, उनमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। और पीसीएस यूनिवर्सिटी है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, एनसीआर मेडिकल कॉलेज है, भारती कॉलेज, सब ने अपना अपना योगदान हमें दिया हुआ है। तो छोटे छोटे एनजीओ संस्थाएं हैं, उन्होंने भी हमें जो जिनका जो है वो लेडीज खिलाती हैं, वो 5-5 6 पेशेंट लगातार ले रही हैं हमारे को। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सही योगदान है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. जी, मेरा नाम रेशमा है। मैं टीबी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संस्था में ग्रामीण समाज विकास केंद्र। हमारी जो संस्था है पिछले 1 जनवरी 2024 से टीबी पर काम कर रही है। मवाना और दोराला ब्लॉक के 50 गांव दिए हैं। 50 गांव में अवेयरनेस फैला रही है, जागरूकता। हमारे फील्ड वर्कर्स हैं गांव में, गांव में जिनको हमने 10-10 गांव दिए हुए हैं। वो वहां से टीबी संभावित पेशेंट निकालकर केएससी तक सैंपल लेकर जाते हैं, उनकी जांच कराते हैं, उनको गवर्नमेंट से फ्री इलाज मुहैया कराते हैं। और जैसे कि रिसोर्स ग्रुप, हमने एक ऐसा रिसोर्स तेज बोलना है रिसोर्स ग्रुप बनाए हुए हैं। 15 से 20 मेंबर्स होते हैं एक ही गांव में। उनकी हर मंथली मीटिंग होती है, हमारी तरफ से प्रचार प्रसार होता है, उनकी ट्रेनिंगें होती हैं। उनको समझाया जाता है कि अपने आस पड़ोस में जितने भी इस तरह के संभावित पेशेंट मिलते हैं तो आपको बताना है फील्ड मोबिलाइजर्स को या आशा को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आशा काम कर रही है और हमारी टीम की तरफ से फील्ड वर्कर हैं हमारी संस्था के। तो उनके थ्रू वो पेशेंट गाँव से निकलकर केएससी तक रेफर किए जाते हैं। हमारी टीम हेल्थ कैंप भी लगवाती है, जैसे कि एक साल में 27 हेल्थ कैंप लगवा चुके हैं। उसमें हमने 1753 पेशेंट केएससी तक रेफर किए हैं मवाना और दोराला ब्लॉक में। और उनमें से जितने भी पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको फॉलोअप भी हमारी टीम करती है। घर घर जाकर दवाइयों के बारे में समझाना, उनको बताना कि 6 मंथ तक आपको दवाइयाँ देनी है, कंप्लीट कोर्स करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। और जैसे कि घर घर जाकर जागरूकता ऐसे फैलाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं, जैसे चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं कि किसी को 15 दिन से ज़्यादा बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, खांसी के साथ बलगम तो नहीं आ रहा, या बलगम के साथ खून तो नहीं आ रहा, भूख कम तो नहीं लग रही। तो उस तरह से घर घर जाकर भी विजिट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, पेशेंट को ढूंढ कर केएससी तक रेफर करते हैं। ये टीम हमारी कर रही है। तो अभी तक इम्प्रूवमेंट दिखा है दोराला मवाना में, और जितने ये टीबी फ्री गांव होने वाले हैं उनमें भी हमने काम किया है साथ में मिलकर। तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।